आपका सब्सक्राइबर बनेगा तो बाकी वो वीडियोस आपके नहीं देखेगा। यहाँ बंदर का वीडियो बना रहा हूँ, आप क्यों देखेंगे दोस्तों अगर आपने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और आपके सब्सक्राइबर अभी 1000 नहीं हो रहे, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो कौन कौन सी गलती यार आप कर रहे हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। जो कैटेगरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2 जगह पे होती है ये यूट्यूब में, पर आपको ये दिखा रहा है कैटेगरी। यहाँ पे दोस्तों हमारे को सेलेक्ट करनी चाहिए अपनी कैटेगरी और आपको इसकी कैसी सेटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या क्या गलतियां करी और जिसके कारण कि चैनल ग्रो नहीं होता। बने रहेगा वीडियो में, पूरी डिटेल आपको मैं सारा कुछ आपको मोबाइल में दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। और इससे जो अगर आप गलत कैटेगरी चूज करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान आपके चैनल में हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो बने रहिए स्क्रीन में। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कभी किसी मूवी स्टार की, फिल्म स्टार की अगर आप मूवी देखते हैं, ठीक है, अब कोई भी वो हो सकता है, फिल्म स्टार या एक्टर या एक्ट्रेस, तो आपके माइंड में होता है ना कि यार ये वाला फिल्म स्टार, ये वाली एक्ट्रेस की मूवीज रोमांटिक हैं या ट्रेजेडीज वाली हैं, ड्रामेटिक हैं, कुछ भी हैं, तो आपके माइंड में एक वो छाप होती है दोस्तों कि अगर मैं इसकी मूवी देखूंगा तो इस मूवी में ये होगा। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार जब भी आपके चैनल में कोई आपका वीडियो देखता है और वो आपको पसंद करने लगता है तो उसके माइंड में वो छाप आ जाती है कि भाई अगर ये वीडियो बना रहा है तो इसके बाकी वीडियो भी इसी टाइप के ही होंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपका एक वीडियो देखता हूं या आप मेरा एक वीडियो देखते हैं, ठीक है, आपने मेरा वीडियो देखा, आपको पसंद आया, नेक्स्ट वीडियो मैंने अगर पोस्ट करा और उसकी कैटेगरी चेंज कर दी, अगर पहला वीडियो मेरा कॉमेडी का था और दूसरा वीडियो मैं अगर आपको और कुछ बताने लग जाऊं, डॉक्यूमेंट्री टाइप या कुछ गाना गाने लग जाऊं या कुछ भी हो सकता है, तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो के कारण आप मेरे को लाइक करते हैं। अगर वैसी कंटेंट मैं नहीं बनाऊंगा तो YouTube आपको इंप्रेशंस भेजेगा, दोबारा से आप जब मेरा वीडियो देखेंगे YouTube इंप्रेशंस भेजेगा कि भाई आपने इनका वीडियो देखा है, आप दोबारा ये भी देखिए। बट आप दूसरा वीडियो मेरा क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आपको मेरा पहले वाले वीडियो की कैटेगरी पसंद थी कि अगर मैंने उसमें कॉमेडी करी थी और दूसरे वीडियो में मैं कॉमेडी नहीं कर रहा या गाना गा रहा हूँ या और कुछ बोल रहा हूँ या कोई बंदर जा रहा है उसकी फोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ या बंदर का वीडियो बना रहा हूँ, आप क्यों देखेंगे दोस्तों? आप छोड़ देंगे। एक ही कैटेगरी को पकड़ के जब हम चलते हैं तो आपको अगर मेरा कोई कॉमेडी का वीडियो पसंद आया तो आप मेरे एक के बाद सारे वीडियो देखेंगे और YouTube भी, आप जब एक वीडियो देखेंगे YouTube भी आपको मेरे सारे वीडियो से रेकमेंड करना शुरू कर देगा। जब वीडियो रेकमेंड करना शुरू करेगा, आप देखते जाएंगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दोस्तों आपको भी अपने चैनल की कैटेगरी को लेकर चलना है, पकड़ कर चलना है, बिल्कुल भी इधर नहीं होना। अगर आप अपने डिविएट हो जाएंगे, कैटेगरी से हिल जाएंगे, तो जो भी आपको लाइक करेगा या सब्सक्राइब करेगा वो दोबारा आपके दूसरे वीडियोस नहीं देखेगा, क्योंकि उसने तो आपको उस वीडियो के लिए लाइक करा था जो आप उस वीडियो में आप कंटेंट बना रहे थे। आज मैं आपको इस वीडियो में YouTube के बारे में बता रहा हूं और अगर इसमें मैं कुछ और बताने लग जाऊंगा तो आप मेरे वीडियोस नहीं देखेंगे। ये गलतियां मैंने करी हैं और मैं नहीं चाहता कि जो नए यूट्यूबर्स हैं जिनके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, तो आपको ये गलती नहीं करनी हो। ये सेटिंग्स 2 जगह होती हैं, दिखा रहा हूं आपको, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में। देखिए ये वाला वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखा है और मैं आपको वैसे दिखा देता हूं। आपको YT स्टूडियो में जैसे भी आप दोस्तों वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप स्क्रीन में आप देख ही रहे हैं, तो जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ जाएगा कि आपको पूछा जाता है आपसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने ये वाली कैटेगरी चूज़ कर रखी है। अभी मैं इसमें क्लिक नहीं करूँगा, आप अपने तरीके से अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे। कॉमेडी है, एजुकेशनल है, रेसिपी का बनाते हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो भी नियरेस्ट कैटेगरी है आपको वो चूज़ करनी है और आपको वही कैटेगरी अपने सारे वीडियोज़ के लिए चूज़ करनी है और हमेशा आपकी कैटेगरी एक ही रहनी चाहिए। आपकी कैटेगरी चेंज होती रहेगी वीडियोज़ की, चैनल की, तो जो भी आपका वीडियो लाइक करेगा उससे आपका सब्सक्राइबर बनेगा, तो बाकी वो वीडियोस आपके नहीं देखेगा। अब ये वाली सेटिंग्स, ये तो वीडियो के अपलोड करने के टाइम है दोस्तों, एक्चुअल में ये सेटिंग्स कहाँ पे आपको करनी चाहिए अब लेकर चलता हूँ आपको। क्रोम ब्राउज़र में आपको मैं सेटिंग्स में मैं लेके चलता हूँ। तो अब हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में और क्रोम ब्राउज़र में हम खोलेंगे youtube.com। तो दोस्तों जैसे ही ये आपके क्रोम ब्राउज़र में youtube.com खोलेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको ये देखना है कि ये डेस्कटॉप साइट इनेबल्ड हो, क्योंकि इसमें आपको फिर वही पावर मिलेगी जिस तरीके से आप YouTube अपने
डेस्कटॉप से या लैपटॉप से खोलते हैं, पूरी सेटिंग्स आपको वही मिलने वाली है फिर इसमें। सॉरी, 3 डॉट्स पे दोस्तों क्लिक करता हूं और अब देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट टिक मार्क है, मतलब कि अब ये हमारा youtube.com उसी स्टाइल से खुल रहा है जिस तरीके से लैपटॉप या डेस्कटॉप में खुलता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्लिक करना है कस्टमाइज चैनल। कस्टमाइज चैनल में हमने क्लिक करा तो दोस्तों सॉरी, तो दोस्तों अब आपको आना है यहाँ पर नीचे, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और नीचे जो ये गियर जैसा आइकन है, टायर जैसा, इस पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों एक पॉपअप आ जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं सेटिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं सेटिंग्स। अब आपको क्लिक करना है अपलोड डिफॉल्ट्स पे। जैसे ही हमने अपलोड डिफॉल्ट्स पे क्लिक करा, फिर जाना है आपको एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में जैसे ही गए दोस्तों, यहां पर आपको ये दिखा रहा है कैटेगरी। यहां पे दोस्तों हमारे को सेलेक्ट करनी चाहिए अपनी कैटेगरी, जैसे ऑटोज एंड व्हीकल्स, कॉमेडी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म एंड एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू एंड स्टाइल, म्यूजिक, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, नॉन प्रॉफिट्स, एक्टिविज्म, पीपल एंड ब्लॉग्स, पेट्स एंड एनिमल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ट्रैवल एंड इवेंट्स। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी कैटेगरी से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हैं, आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके सेव कर लेना है वन टाइम। आप फिर जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उसमें भी यही वाली कैटेगरी सेलेक्ट होगी। कई दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट कर लिया, वीडियो अपलोड करने के टाइम दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, तो YouTube कंफ्यूज हो जाता है कि यार आप कौन से टाइप का वीडियोस बनाते हैं और वो कौन से ऑडियंस को यार आपका वीडियो दिखाए। जब YouTube इंप्रेशंस गलत ऑडियंस को भेजेगा, अगर आप बना रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और इसमें एजुकेशन कर देंगे या और कुछ आप कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया आपका ऑटोज एंड व्हीकल्स कर देते हैं, कॉमेडी कर देते हैं, पर वीडियो आप कुछ और बना रहे हैं, टेक का बना रहे हैं, तो राइट ऑडियंस को वीडियो पहुंचेगा नहीं। जब वीडियो पहुंचेगा नहीं, इंप्रेशंस आएंगे नहीं, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी और 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट होंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब है आपको अपनी कैटेगरी यहां से, और जब वीडियो अपलोड करते टाइम बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कैटेगरी को बिल्कुल भी नहीं चेंज करना। सारे वीडियोस आपको उसी कैटेगरी से रिलेटेड, उसके अराउंड इर्द गिर्द ही बनाने हैं। बिकॉज जब कोई आपका एक वीडियो देखे, तो जब दोबारा वीडियो देखे तो उसको वो वीडियो देखने का मन करे, क्योंकि वो उस वीडियो से रिलेटेड होगा जिस वीडियो के कारण उसने आपके चैनल को लाइक करा था। आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। ये वाली गलतियां मैंने अपने चैनल में करी, अब आप मत कीजिएगा। जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूं कि आप ग्रो हो, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए यार, मुझको रहता है आपके कमेंट्स का इंतज़ार, मैं रिप्लाई भी करूंगा। आप लिखते नहीं यार, लिखा कीजिए ना यार। और इसी टाइप के वीडियोस इस चैनल में बनाता हूं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सब्सक्राइब कर देना, तभी मेरे को दोबारा देख पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। नमस्कार।